बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु नेपाल के राजा थे। सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी की कि बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र आदमी बनेगा। इसी भविष्यवाणी के डर से राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया। दास दासी उसकी सेवा में रख दिए गए, पर ये सब चीजें सिद्धार्थ को संसार में बांध कर नहीं रख सकी। एक दिन जब वसंत ऋतु में सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले, उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। दूसरी बार उसकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है जवानी को जो जीवन को सोख लेती है। धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है। धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी? जब चौथी बार कुमार बगीचे की सैर को निकला तो उसे एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नचित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकर्षित किया। फिर सुंदर पत्नी यशोधरा, दुधमुहे राहुल और कपिलवस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया। शरीर सूखकर कांटा हो गया। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई, लेकिन जब समीपवर्ती गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ, वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहां बैठा ध्यान कर रहा था। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उसे सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। कोई इंसान जैसा सोचता है एवं उसकी सोच जैसी होती है, वह वैसा ही बन जाता है। कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे खुशियाँ मिलती है। ऐसे ही महान लोगों के विचारों तथा उनके जीवन की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।